भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव नहीं हैं किसी बॉलीवुड स्टार से कम। करोड़ों में करते हैं कमाई। जी हाँ, भोजपुरी के स्टार दिनेश लाल यादव किसी भी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। इनकी कमाई जो है वो करोड़ों में है। काफ़ी ज़्यादा ये कमाई अपनी एक्टिंग से ही करते हैं। इनकी एक्टिंग ही मेन इनका इनकम सोर्स है। सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के वो स्टार हैं जिन्हें सब पसंद करते हैं, यानी कि सभी लोग पसंद करते हैं। इनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता कि सिर्फ इनके फैंस हैं। इनके फैंस होते हैं जैसे कि पवन सिंह के फैन जो हैं वो भी इनके फ़ैन हैं, जो खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं वो भी इनके फ़ैन हैं। इसी प्रकार से सभी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको प्यार देते हैं। लेकिन यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की नेटवर्थ के बारे में बात करेंगे, यानी इनके पास कितना संपत्ति है, कैसा घर है या फिर कौन कौन सी कारें हैं। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को आज सब जानते हैं। निरहुआ ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। निरहुआ की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है कि जब भी उनकी फिल्में रिलीज होती हैं तो थिएटर हाउसफुल हो जाते हैं। फैंस निरहुआ की एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। उनके गाने भी रिलीज होते ही हिट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निरहुआ आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उन्होंने इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है और उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक हैं। निरहुआ की नेटवर्थ की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश लाल यादव की नेटवर्थ 6 करोड़ रुपए है। उनका सोर्स ऑफ इनकम एक्टिंग ही है। वह एक फिल्म के लिए लगभग 40 लाख रुपए लेते हैं। एक फिल्म का इतना रुपए चार्ज करने के बाद ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले एक्टर्स में से एक बन जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिनेश लाल यादव पिछले बार लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे, तो उसमें लोकसभा इलेक्शन के दौरान भरे गए एफिडेविट की जानकारी के अनुसार निरहुआ के पास गोरखपुर में एक घर है जो कि 45 लाख रुपए का है और मुंबई के अंधेरी वेस्ट में 3 करोड़ का एक फ्लैट है और इसके साथ साथ गाजीपुर में 1 करोड़ और 15 लाख की ज़मीन है। दिनेश लाल यादव निरहुआ की गाड़ियों की बात करें तो निरहुआ के पास रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरियस गाड़ियाँ हैं। वैसे आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को ज़्यादा गाड़ियों का शौक नहीं है। आपको बता दें कि निरहुआ एक्टर होने के अलावा सिंगर, प्रोड्यूसर और नेता भी हैं। निरहुआ का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब थोड़ी सी निरहुआ की कैरियर की बात करें तो निरहुआ ने साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म चलत मुसाफिर मोहिलियोरे से भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस फिल्म से उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके 2 साल बाद निरहुआ फिर एक फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला लेकर आए। इस फिल्म में इनका अभिनय काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस फिल्म में इनके रोल को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। इस फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म हो गया। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद निरहुआ ने एक के बाद एक कई सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। शुरुआती दिनों में निरहुआ और भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े की जोड़ी ने फिल्मों में खूब धमाल मचाया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती थी। मतलब कि पाखी हेगड़े और निरहुआ की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने पसंद किया और सुपर डुपर हिट फिल्में बना दी। उस वक्त निरहुआ और पाखी हेगड़े की जोड़ी को देखने के लिए फैंस हमेशा से बेकरार रहते थे। काफ़ी ज़्यादा इनकी जोड़ी को पसंद करते थे। उसके बाद आई निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी। अब पाखी और निरहुआ की जोड़ी के बाद साल 2014 में निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी आई। दोनों एक साथ फिल्म में काम करने लगे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म का नाम था निरहुआ हिंदुस्तानी। इसके बाद निरहुआ और आम्रपाली ने एक के बाद एक कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में एक साथ काम किया। दोनों की जोड़ी तब से लेकर अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी है। मतलब कि फैंस इनके जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हें प्यार देते हैं। वैसे आम्रपाली और निरहुआ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। दोनों साथ में खूब फोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं।
आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ ये भी, जो कि अम्रपाली दुबे हैं, ये भी एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं। मतलब कि ये भी टॉप की एक्ट्रेस हैं, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चार्ज करती हैं। खैर, अम्रपाली दुबे के बारे में एक डिटेल वीडियो दूसरा करेंगे, जिसमें सिर्फ अम्रपाली दुबे के बारे में ही बात होगी। उसमें अम्रपाली दुबे के बारे में पूरी डिटेल्स में बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।